गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 3 नवंबर 2023 और डे है आज फ्राइडे। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी जो वो थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे तो पहले भी जो वो जब एप्लीकेशन डेट जो वो आई थी, जब वो स्टार्ट हुई थी, तब जो वो मैंने बता दिया था कि क्लास 9th के लिए जो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो वो आ चुके हैं और उसको जो वो ऑनलाइन आप फिल कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा है कि 31 अक्टूबर जो वो पहले लास्ट डेट जो वो रखी गई थी, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो गई है। और पोस्टपोन जो वो कब तक हुई है, आज वो 3rd है, 3rd नवंबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो 7 जो वो उसकी लास्ट डेट है, 7 नवंबर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार जो फिर से जिस किसी ने जो वो एग्ज़ाम फिल नहीं किया है, क्योंकि पिछले ही कल जो वो मुझे किसी ने बताया कि 9th के लिए एग्ज़ाम मतलब कब होगा और डेट कब आएगी, कब जो वो फॉर्म फिल होंगे, तो मुझे लगा कि बहुतों को नहीं पता होगा अभी तक, क्योंकि कई बार नहीं पता चलता है कि कब जो वो फॉर्म फिल होंगे। तो वैसे तो लास्ट डेट जो वो हो चुकी है, लेकिन वो डेट जो पोस्टपोन हुई है, तो आपके पास अभी मौका है। ठीक है, 2-3 दिन बचे हैं, आज वो 3rd है, तो 7 तक जो वो आपके पास मौका है। आप जो वो जल्दी से जल्दी जो वो इसको फिल करें, अगर आप 8th क्लास में हैं और 9th क्लास में जो वो नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं। नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम दिया होता है तो आपको जो वो पता होता है कि एग्ज़ाम जो वो कैसे देते हैं, कैसे ओएमआर शीट पर जो वो आप जो वो अ, उन सर्कल को जो वो फिल करते हो, ए बी सी डी ऑप्शन, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना गूगल पे चेक करते हैं, फिर जो वो एक प्रोस्पेक्टस जो भी है उसको जो वो डाउनलोड करके जो वो मैं बताऊंगा सब कुछ, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब कुछ जो वो सारे ही इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब होगी, कब एग्ज़ाम होगा। हाँ, क्लास 6 के लिए जो वो 4 नवंबर को जो वो आपका एग्ज़ाम है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जिस किसी ने भी भरा है उसको जो वो पता होगा कि 4 नवंबर हमारे हिमाचल के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का 4 नवंबर को ही है। और इस बार जो वो जेएनवी ने डिसाइड किया था कि 2 फेज़ेज़ में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट का जो वो मैक्सिमम का जो वो बाद में ही है। इंडिया के मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम जो भी शहर है वहाँ पे जो वो बाद में ही एग्ज़ाम है, दूसरे फेज़ में। ठीक है, वो 2024 में ही होगा। ठीक है, जनवरी में। लेकिन 4 नवंबर को जो वो हमारे हिमाचल में होना है, तो आपने अगर एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड निकाल लें और 4 नवंबर को जो वो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मैं 6th क्लास की बात कर रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं क्लास 9th की। तो मैंने जो वो जेएनवी जो वो यहाँ पे सिंपली टाइप किया, जेएनवीएस या जेएनवी टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, नवोदय विद्यालय समिति। जैसे ही मैं जो वो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए कुछ इस तरह से जो वो ये ओपन होगा। तो जैसे ही जो वो ये ओपन हुआ तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो 4 नवंबर को जो वो जिसका फेज़ 1 में एग्ज़ाम है, वो जो वो यहाँ पे क्लिक करके जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो जो वो डाल करके आपको एडमिट कार्ड निकालना है। क्लास 6 की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्लास, वी आई का मतलब होता है, वी मतलब कि 5 और आई मतलब 6+1। ठीक है, 6th क्लास। आगे जो वो लिखा है देखिए, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 9th। आई एक्स का मतलब है 9th। देखिए जो पीछे लिखा होता है वो एक माइनस हो जाता है, एक्स का मतलब 10 होता है, 10 - 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो एक्सटेंड यहाँ पे लिखा है, देखिए ये जो डेट है वो जो कि 31 अक्टूबर थी पहले, वो जो वो एक्सटेंड की हुई है 7/11 तक। तो तभी जो वो मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से बताया जाए। और यहाँ पे जो वो फिर से वही लिखा है देखिए 7/11/2023। तो मैं ना इस पर क्लिक करके जो वो एक पीडीएफ जो वो एक प्रोस्पेक्टस जैसा जो वो ओपन होगा, उसमें सारी डिटेल होगी। इसमें बात करेंगे सिलेबस की भी, आपको आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट, मेडिकल, वो सभी जो बातें, वो तो चलो बात की बात है, लेकिन फिर भी जो वो कुछ एक बातें जो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो वो हमारा प्रोस्पेक्टस जो वो ओपन हो चुका है, पीडीएफ है, लगभग 1.5 MB की होगी। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो वो इस पर जो वो आप मैसेज कर सकते हैं, 9459857054। ठीक है, इस पर, या एक और नंबर है 988282525608। ठीक है, इसमें सिर्फ व्हाट्सएप ही होगा दूसरे वाले नंबर पे, तो इस पर जो वो आप मैसेज कर सकते हैं। या हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी जो वो चलती है, तो उसके लिए भी जो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन फॉर क्लास 9th। ठीक है, तो 20 फॉर द सेशन 2024 to 2025 थ्रू सिलेक्शन टेस्ट। तो 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी लिखा है। ठीक है,
वैसे हमारे ना 28 स्टेट है और 8 जो वो यूटीज है इस टाइम, ठीक है। तो वो भी चलो चेक कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वो जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी जो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ लिखा है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसकी जितनी मतलब जैसे हमारे हिमाचल में ना 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 12 जो वो नवोदय के स्कूल होंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस में कितने हैं, आप जो वो चेक कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे लिखा है तो 12 डिस्ट्रिक्ट। आप अपने स्टेट का जो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का जो वो 33+1 है, असम का 27+1 है, चंडीगढ़ यूटी है जो हमारी यहाँ पे 1 है, तेलंगाना में 8 है। तो यहाँ पे आप अपना अपना चेक कर लीजिए। लद्दाख में 2 है, लक्षद्वीप में 1 है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन जो वो आप पढ़िए यहाँ पे क्लास 9th के लिए। वेन्यू और डेट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक डेट जो वो लिखी है 10 फरवरी 2024 को जो वो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फरवरी में होगा, काफ़ी टाइम है आपके पास। सैटरडे को जो वो ये एग्ज़ाम होता है, जैसे 6 क्लास का भी एग्ज़ाम है तो वो भी जो आज जैसे आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो कल जो वो इनका 6 क्लास वालों का एग्ज़ाम है, तो सैटरडे को ही मैक्सिमम में होता है। रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, तो रिजल्ट विल बी नोटिफाइड इन द विद्यालय नोटिस बोर्ड एज वेल एज पब्लिश इन द वेबसाइट ऑफ जेएनवी। तो ये जो वो जेएनवी जो भी वेबसाइट है उस पर जो वो आ जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में जो वो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। एकेडमिक सेशन 2023-2024 क्लास 9th, ठीक है। हम ना मेन मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बाकी आप जो वो पढ़ते रहिए। हाँ, यहाँ पे एज लिखी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज आप देखिए, अगर आप 8th क्लास में हैं और आप आपकी जो एज है वो जो वो बिटवीन है, अच्छा बिटवीन नहीं कहा जा सकता, वैसे हम बिटवीन लिखा है। जब मैथ्स में हम बिटवीन देखते हैं तो वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला डेट नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना साथ में मेंशन किया हुआ है कि बोथ डेज इंक्लूसिव। अगर आपका ना बर्थडे 31 जुलाई को भी होता है ना, तो भी जो वो चलेगा। यहाँ पे लिखा है बोथ डेज इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूसिव। तो 1 मई 2009 और 31 जुलाई 2011 के बीच में जो आपका बर्थडे होना चाहिए, आपका जन्म हुआ होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच बीच में होनी चाहिए। 1 मई है तो भी चलेगा, ठीक है। ऑल कैटेगरी का सेम ही है, यहाँ पे लिखा भी है सभी कैटेगरी। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं जैसे SC ST OBC, उनका भी सेम ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एज में जो उनको थोड़ी सी ऐसा कुछ आरक्षण जो वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इसमें। ओनली इंडियन नेशनल एंड स्टडी क्लास 5 6 7 8 क्लास 8th में जो वो आपने अप्लाई किया हुआ हो, ठीक है। मतलब क्लास 8 जो वो कंप्लीट तो नहीं हुआ होता है, वो आपको पता है कि मार्च में जो वो रिजल्ट निकलता है, लेकिन आपने अप्लाई किया हो मतलब आप पढ़ रहे हो अभी 8th क्लास में, ठीक है। रिजर्वेशन यहाँ पे लिखा है देखिए, SC ST OBC जैसे OBC स्टूडेंट शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट एज एप्लीकेशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ये जो आपको टाइम टू टाइम बता दी जाती है। सिलेक्शन एंड एडमिशन, तो आप यहाँ पे पढ़िए किसको कितना रिजर्वेशन मिला है, वो जो वो कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रूरल और एंड अर्बन कैंडिडेट, क्लास 8th इन स्कूल लोकेशन इन रूरल एरिया विल बी कंसिडर। इसको आप पढ़िए अच्छे से कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, आपका स्कूल कहाँ पे है, स्कूल, ठीक है। स्कूल लोकेशन यहाँ पे लिखा है इन अर्बन एरिया इवन फॉर ए सिंगल डे ऑफ सेशन, ठीक है। दोज विल आर डिफाइंड एज द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्शन टेस्ट ऑल ऑफ द एरिया are considered as rural, all other area will be considered as rural, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आप अपनी जहाँ पे हम JNV की ऑफिशियल वेबसाइट में गए थे वहाँ पे जो वो क्लिक करें और आपको जो फिर पूरा फॉर्म जो वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए और आपके सिग्नेचर चाहिए। और यहाँ पे साइज़ भी लिखा है, अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 और 100 के बीच में जो आपका JPG फॉर्मेट में जो आपका फ़ोटोज़ सिग्नेचर होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे पढ़िए पूरा। हम जो वो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इशू ऑफ एडमिट, एडमिट कार्ड आपका ना पहले आ जाएगा, ठीक है। डेट जो भी होगी उससे जो वो 1 हफ्ते से पहले, वैसे 1 हफ्ता क्या है, 1 महीना के बाद वो कभी भी आ जाता है। यहाँ पे फिर से जो वो यहाँ पे लिखा है देखिए, डेट ऑफ बर्थ फिर से वही है। द डिसीजन ऑफ द मेडिकल, मेडिकल भी आपका बाद में होता है। हम ना सिलेबस में देख रहा था, सिलेबस ज़रा चेक करते हैं। एग्जामिनेशन जो वो यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सैटरडे 10 फरवरी 2024, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। 2.5 घंटे का मतलब है 60 मिनट, 60 60 120 120 और हाफ और जोड़ दीजिए इसमें
120 और 30 कितना हो गया 150। ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी लिखा है कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको जो 50 मिनट जो वो और एक्स्ट्रा जो वो उनको मिल जाएंगे OMR सीट पर। आपका एग्जाम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम कॉन्सेप्ट, मीडियम ना बाईलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। कंपोजिशन एंड नेचर, आपका जो एग्जाम होता है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में होता है मैक्सिमम। ये है सिलेबस यहाँ पे 9th क्लास के लिए। यहाँ पे ना साइंस हो चाहे मैथ्स हो 35 क्वेश्चन आएंगे और एक एक मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। हिंदी और इंग्लिश के जो वो 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। लेकिन जब मेरिट बनेगी ना तो आपकी मैक्सिमम जो मेरिट बनेगी वो मैथ्स और साइंस उठाएंगे, और इंग्लिश और हिंदी में से ना कोई एक उठाएंगे जिसमें आपके ज़्यादा नंबर होंगे। ठीक है, उसको जो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ऐसे जो वो मेरिट इसकी बनती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं फिर से बता दूँ क्या बोला मैंने, इन दोनों को मिला करके और इंग्लिश और हिंदी में से जिसमें आपको मार्क्स ज़्यादा हैं वो जो वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, मतलब ये 3 सब्जेक्ट जो वो आपके इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए, मैथ्स, साइंस एंड वन ऑफ टू लैंग्वेज इन विच कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो वो यहाँ पे आपके आते हैं। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर तो आप यहाँ पे पढ़िए इसको पूरा। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन जो वो आप लेके जा सकते हैं। पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल नहीं ले जा सकते, एक अच्छी पेंसिल नहीं ले जा सकते। ठीक है, आपको ऐसे जो वो फिल करना होता है पूरा। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो वो इसमें नहीं होगी। एक मार्क्स वो आपको एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है, द पेरेंट ऑफ, तो इसको आप पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन क्या होगा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको ये पूरी जो है वो PDF चाहिए तो आपको मैंने नंबर दे दिया, उस पर जो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस भी आ गया देखिए, पेपर बेस्ड ऑफ द सिलेबस क्लास 8th 9th के लिए, क्लास 8th के लिए। देखिए इंग्लिश का सिलेबस आ गया, हिंदी का आ गया देखिए सिलेबस, और यहाँ पे ना कौन सा ये आ गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, चैप्टर वाइज ये साइंस आ रहा है, मेरे ख्याल से साइंस है। साइंस के बाद ना मुझे लगता है मैथ्स आएगा, मुझे क्या लगता है मैथ्स ही आएगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं डिस्कस कर चुके हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी भी एक टॉपिक पर जो वीडियो चाहिए तो आप तो बोल सकते हैं, आप जो वो मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर। क्यूब रूट एक्सपोनेंट एंड पावर, ये मैक्सिमम 8th क्लास का सिलेबस है। ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल तो 10th क्लास में स्टार्ट होता है ना। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो चाहे रोम्बस और रेक्टेंगल हो स्क्वायर है, इसका एरिया वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सिलेंडर क्यूबॉइड का। ठीक है, डेटा हैंडलिंग आपको पता होना चाहिए। ये डेटा हैंडलिंग ना आपको लगता है कि बहुत ईजी है, आपको इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। ठीक है, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकल, वो सभी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं रूरल गर्ल्स OBC, इसमें जो वैकेंसी डिटेल जो वो लिखी हुई है। आप अपने 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 स्टेट का जो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हमारे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में मंडी देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का मंडी, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे है मंडी। और यहाँ पे ना ये मेरे ख्याल से कोड लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड ना हमारा हिमाचल का 2 है, 02। ठीक है, मंडी। यहाँ पे देखिए 85555 क्या क्या, रूरल गर्ल्स OBC डिसेबल के लिए। ठीक है, डिसेबल का तो कुछ भी नहीं है, 0 है। तो आप जो वो अपनी अपनी स्टेट का जो वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ दिस इज़ द एंड। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड या बहुत सारे टॉपिक जो वो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम क्यों ना है, उससे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल NCERT क्लासेस, CLASSES क्लासेस 2.1 पर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे।